हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे देश में वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और एक अच्छी खबर यह है कि अब फाइजर ने भारत सरकार से अपनी वैक्सीन को मंजूरी देने की औपचारिक मांग कर दी है। फाइजर वही वैक्सीन है जिसे ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका भी देगा। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अहम सवाल अब यह है कि देश में सबसे पहला टीका किसे लगेगा? क्या सरकार ने टीका लगाने की वरीयताएं तय कर दी हैं? क्या ब्रिटेन के बाद भारत भी देगा फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी? क्या भारत में सबसे पहले फाइजर की ही वैक्सीन आई? यह सवाल इसलिए क्योंकि फाइजर ने भारत सरकार से अपनी वैक्सीन को मंजूरी देने की मांग की है। भारत में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई देता है। फाइजर ने डीसीजीआई को 4 दिसंबर को पत्र लिखकर मंजूरी मांगी है। फाइजर की वैक्सीन को यूके और बहरीन में पहले ही मंजूरी मिल गई है। बुधवार को फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूके पहला देश बना था। इसके बाद शुक्रवार को बहरीन ने भी फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। भारत बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि बस कुछ ही हफ्तों के बाद वैक्सीन मिल जाएगी। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या वो वैक्सीन फाइजर की ही होगी? फाइजर की वैक्सीन को बहुत जल्द अमेरिका में भी मंजूरी मिलने वाली है। अमेरिका में 10 दिसंबर को एफडीए की बैठक होनी है। इस बैठक में फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल देने पर बात होगी। इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में 11 दिसंबर से टीकाकरण संभव है। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन के बाद अगर अमेरिका भी इस वैक्सीन को मंजूरी दे देता है तो भारत सरकार को भी बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। हर कंट्री का अपना मानक होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आंसरेबल होती है उसके लोगों, संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन डीसीजीआई, और वो अपने हिसाब से इसको स्टडी करेगी। लेकिन मैं बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ और होप करता हूँ कि जो भी वो डिसीजन ले, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें रेगुलर टाइम्स, क्योंकि ये पेंडेमिक है, रोज 500-600 लोग भारत में भी मर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हजारों की तादाद से मर रहे हैं। तो अगर वो देख रहे हैं डाटा अच्छा है, और ये जानना जरूरी है यूके की ऑर्गेनाइजेशन एमएचआरए के काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो एफडीए के भी बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर एफडीए से भी अप्रूवल मिलता है, एमएचआरए से भी मिल चुका है, तो फिर देखना जरूरी होगा कि हम इसे अप्रूव करें या ना करें। लेकिन उस प्रोसेस को लंबा डिले करना थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल होगा, बिकॉज आपके सामने टाइम की कॉस्ट लाइव्स है। लेकिन फाइजर की वैक्सीन के साथ सबसे बड़ी समस्या उसके तापमान को लेकर है। फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होगी। इसीलिए यह माना जा रहा है कि क्या ये वैक्सीन भारत जैसे विकासशील देश के लिए कारगर होगी। फाइजर की प्रैक्टिकलिटी, जैसे मैं बहुत महीनों से आपके शो में बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत लिमिटेड है। ऑल्दो उन्होंने वो -70 डिग्री से पार आने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, उसको बॉक्सेस में रख के, और सुपर रेफ्रिजरेटर अमेरिका में ऑलरेडी अलग अलग फार्मेसीज के सामने आ चुके हैं, जिनकी एक अपडेटेड कॉस्ट $10,000 के करीब पड़ती है। तो काफी आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और भारत की प्रैक्टिकलिटी मेट्रो सिटीज में कितनी है, ये आई एम श्योर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, वो इसे देखेगी। मेट्रो सिटीज में, रूरल में तो ये पॉसिबल। जिस आइस बॉक्स की बात डॉक्टर धीरज कॉल कर रहे हैं, फाइजर कंपनी अपनी वैक्सीन के साथ उस बॉक्स को भी उपलब्ध करवा रही है। फाइजर ने इसके लिए विशेष शिपिंग आइस बॉक्स तैयार किए हैं। दावा है कि इस शिपिंग बॉक्स के अंदर का तापमान -75 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, यानी इस बॉक्स के अंदर फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित रह सकती है। ये बॉक्स 16 इंच लंबा और 16 इंच ही चौड़ा है, यानी वर्गाकार है। इस बॉक्स की ऊंचाई 22 इंच है। इसके अंदर कुल 5 ट्रे रखी जा सकती हैं। हर ट्रे में दवाई की 195 शीशियां होंगी।
यानी इस हिसाब से 5 ट्रे में कुल 975 शीशियां रखी जा सकती हैं। एक शीशी से कुल 5 डोज बन सकती हैं, यानी एक बॉक्स में 4875 डोज होंगी। बॉक्स में दवाई के अलावा 11 किलो ड्राई आइस रहेगी। ड्राई आइस ही उसका तापमान कम रखेगी। इस तरह के एक बॉक्स का वजन करीब 32 किलो होगा। फाइजर का दावा है कि बिना फ्रीजर के भी वैक्सीन इस बॉक्स में 10 दिन तक सुरक्षित रह सकती है। अगर 10 दिन बाद ड्राई आइस डाली जाए तो वैक्सीन 5 और दिनों के लिए सुरक्षित रहेगी, यानी इस तरह से 15 दिनों के लिए वैक्सीन सुरक्षित हो जाएगी। 15 दिनों के बाद 5 और दिनों के लिए इस बॉक्स को सामान्य फ्रिज में रखा जा सकता है। अगर तब भी वैक्सीन के डोज का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसे नष्ट करना पड़ेगा। इस बॉक्स को दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं खोला जा सकता। ये बॉक्स एक वक्त में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही खुल सकता है। फाइजर ने यह समाधान देकर उसकी वैक्सीन के रखरखाव को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन समस्या ये भी है कि वैक्सीन की शीशी से बनाए गए डोज सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दवा नष्ट करनी होगी। टीकाकरण को लेकर ब्रिटेन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और यह भी तय कर दिया है कि पहले वैक्सीन किसे लगेगी। ब्रिटेन में वैक्सीन की वरीयता की 10 कैटेगरी बनाई गई है। वैक्सीन सबसे पहले केयर होम्स में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों को दी जाएगी। इसके बाद 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों का नंबर आएगा। फिर 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। चौथे नंबर पर 70 साल से ऊपर वाले लोग हैं। फिर 65 साल से ऊपर वालों को। इसके बाद 18 से 65 साल वाले वो लोग जिनमें जोखिम ज्यादा है। फिर 18 से 65 साल से कम उम्र वाले वो लोग जिनमें रिस्क थोड़ा कम है। फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को। फिर 55 साल से ज्यादा और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन भारत की क्या तैयारियां हैं? जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो पहले किसे लगेगा? इस पर आज गुजरात के मुख्यमंत्री ने साफ साफ जानकारी दे दी। प्रधानमंत्री जल्दी ही वैक्सीन भारत की जनता को देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसने बताया है कि तुरंत ही थोड़े बहुत सप्ताह में ही ये वैक्सीन आ जाएगी। गुजरात ने पूरी तैयारी करके रखी है। 4 स्टेज जो बताया है कि हेल्थ वर्क कर्मचारी, दूसरा स्टेज में कोरोना वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं वो सभी कर्मचारी, तीसरा स्टेज में 50 साल से नीचे 50 साल से ऊपर वाले लोग जो एजेड लोग हैं उनको वैक्सीन कैसे मिले, और चौथे स्टेज में जो 50 के नीचे है लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित है उन लोगों को भी वैक्सीन देने के लिए आयोजन किया है। पूरा तंत्र इस काम में लगा हुआ है।